जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता है। मित्रों, आज चर्चा का विषय है अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम किस किस चीज़ का विचार करते हैं, अष्टम भाव हमें ज़िंदगी में क्या देता है और अष्टम भाव को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, वही चीज़ आपको आज A to Z जानकारी अष्टम भाव की देने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। पूर्ण रूप से आपको अष्टम भाव का पूरा फल बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कुछ उपाय कि अष्टम भाव में अगर आपका कोई ग्रह खराब बैठा है या अष्टम भाव का जो स्वामी है वो पाप प्रभाव में है, ठीक नहीं है, नीच का है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। पहले बात करते हैं कि अष्टम भाव से हम क्या क्या चीज़ विचारते हैं। देखिए, अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, बड़ी परेशानियों का भाव कहा जाता है। साथ ही ये आयु का भाव भी होता है, मृत्यु के भाव के साथ आयु का भाव भी होता है, रोग का भाव भी होता है, रोग कैसे उत्पन्न होगा उसका भाव भी होता है, मृत्यु का कारण आपका क्या होगा ये भी 8वें भाव से पता करते हैं, मृत्यु का स्थान कहाँ होगा ये भी अष्टम भाव से पता करते हैं, मरने के बाद आपकी क्या गति होगी, आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में, ये भी अष्टम भाव से हम पता करते हैं। पूर्व जन्म और अग्रे जन्म का जो वृत्तांत है वो हम इसी भाव से पता करते हैं। नवा भाव हमारा संक्षिप्त उसका होता है दान पुण्य का, और जो पंचम भाव होता है हमारा पुनर्जन्म का होता है, लेकिन अगले जन्म का हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। किसी मृत व्यक्ति के वारिस के रूप में मिलने वाली जो हमें एक धन होता है जिसको हम वसीयत कहते हैं, उसका विचार भी अष्टम भाव से करते हैं। दूसरों का धन अपना कैसे होगा इसके बारे में हम उसी भाव से विचार करते हैं। जैसे आपने किसी से रिश्वत ली तो वो धन आपका नहीं है लेकिन आपका हो गया, इसी प्रकार उस धन के बारे में इसी प्रकार आपको कोई राजदंड मिलेगा क्या, अष्टम भाव से विचार किया जाता है। डर के बारे में हमें किससे कितना डर है ज़िंदगी में, इसके बारे में इसी भाव से विचार किया जाता है। अचानक अगर आपको कोई धन हानि होनी है तो अष्टम भाव से विचार करते हैं। अज्ञान, आलस्य, कर्ज देना, इन तीनों चीज़ों के बारे में अष्टम भाव से विचार करते हैं। पानी में डूबना या नदी पार करना, अष्टम भाव से विचार करते हैं। आपके शरीर में जो जननांग होते हैं उनके बारे में इसी से विचार किया जाता है। जननेन इंद्रियाँ होती हैं जन्म देने वाली, उससे विचार इसे किया जाता है। गुदा स्थान, इसी से विचार किया जाता है। आध्यात्मिक अध्ययन का यही भाव होता है, इसमें हम रिसर्च भी कर सकते हैं इस भाव से, शोध का विषय भी यही होता है। पुरातत्व वेत्ता इसी भाव से देखे जाते हैं। बीमा जो आपके होते हैं ज़िंदगी में, जो आप कोई भी अगर जीवन बीमा कराते हैं तो उससे इसी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में इसी से विचार करते हैं। पैतृक संपत्ति का विचार भी इसी भाव से किया जाता है कि पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा कि अष्टम भाव से हम किस किस चीज़ के बारे में विचार करते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। अष्टम भाव आपकी लगन से 8वां भाव कहलाता है। आपकी लगन कोई भी हो, उससे जो 8वें घर में जो राशि है वो आपका अष्टम भाव होगा, उसका स्वामी अष्टमेश होगा। तो लगन से अष्टम भाव 8वां भाव होता है। अगर हम इसको द्वितीय भाव से देखते हैं तो 8वें लगन से अष्टम भाव देखते हैं तो उस समय हमें अपने शरीर के बारे में सोचना पड़ता है कि हमारे शरीर में अष्टम भाव से कोई रोग तो नहीं है, हमारा लगन का मालिक अष्टम भाव में तो नहीं है, कोई रोग तो हमें नहीं दे रहा है, उसके बारे में उससे विचार करते हैं। और दूसरे घर से विचार करेंगे तो ये दूसरे घर से सप्तम भाव बनता है, और सप्तम से सप्तम एक तरह से आप ये मान के चलिए कि ये धन का भाव है द्वितीय भाव, तो अष्टम भाव धन के कमाने का भी है और धन के नाश का भी है, दोनों का भाव बनता है। तीसरे भाव से अगर विचार करेंगे तो ये छठा भाव बनता है। तीसरे भाव से छठा भाव का मतलब हो गया कि छोटे रोग, हमारे दुश्मन, हमारा कर्जा, जो कुछ भी होता है हमने अष्टम भाव से देखना है। अगर हम चतुर्थ भाव से अष्टम भाव के बारे में विचार करते हैं तो वहाँ से पंचम भाव बनता है। तो पंचम भाव हमारे विद्या बुद्धि का भाव होता है, संतान का भाव होता है। तो संतान से हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार हम चतुर्थ भाव को लगन मान के अष्टम भाव से करते हैं। पंचम भाव से हम देखते हैं तो ये चौथा भाव बनता है। चौथा भाव हमारे सुख का भाव होता है। तो पंचम भाव को अगर लगन मानते हैं तो अष्टम भाव हमारे सुख का भाव होता है। इस भाव में कौन कौन सा ग्रह है, अगर शुभ ग्रह है तो शुभ प्रभाव देंगे, और अशुभ ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, तो हमें उसका प्रभाव ठीक नहीं मिलेगा। छठे भाव से देखते हैं तो ये
तीसरा घर बनता है, और तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का। अगर हम छठे भाव के बारे में विचार करते हैं, उसको लगन मान के चलते हैं, तो अष्टम भाव हमारे पराक्रम का भाव होता है। तो इससे हमें छठे भाव से पता चलता है कि हम कितने पराक्रमी होंगे, हमारा पुरुषार्थ कितना अच्छा होगा, हम कितनी मेहनत कर पाएंगे। सप्तम भाव से देखते हैं इसको, तो इसे दूसरा भाव बनता है। दूसरा भाव होता है धन का, दूसरा भाव होता है ससुराल का, और दूसरा भाव मारक भी होता है। तो इससे मारक प्रभाव भी देखते हैं। ससुराल के बारे में विचार करते हैं कि ससुराल पैसे वाली होगी, गरीब होगी, और दूसरे भाव से धन का विचार भी किया जाता है। नौवें भाव से अगर इसको देखते हैं तो ये 12वां भाव बनता है। 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का, फालतू खर्चों का और विदेशों से लाभ का। तो अगर हम 9वें भाव से इसका विचार करेंगे तो 12वां भाव होता है। अगर 10वें भाव से इसका विचार करते हैं, 10वें से 11वां भाव बनता है। 11वां भाव लाभ का होता है। हमने जो कर्म किया, या हम जो कर्म कर रहे हैं, या हम जो हमारा जो प्रोफेशन है, अगर उस तरीके से देखते हैं तो हम इससे लाभ भाव मानेंगे कि अष्टम भाव हमें लाभ शो करता है कि हमने कर्म तो किया, कर्म का लाभ कितना मिला, कैसे मिला और कैसे मिलेगा। अगर हम 11वें भाव से विचार करते हैं अष्टम भाव का, तो 11वें भाव से यह 10म भाव बनता है। अब 11वें भाव से 10म भाव बनने का मतलब हमारा कर्म क्षेत्र हो गया। 11वें भाव लाभ का होता है, और उससे जो 8वां भाव है 10म भाव बन गया। अब हमने कर्म तो किया, तो कर्म से हमें कितना लाभ होगा, ये भाव हमें 11वें भाव से देखने से पता चलता है। अगर हम कुंडली के 12वें भाव से विचार करते हैं अष्टम भाव के बारे में, तो ये 12वें भाव से 9वां भाव बनता है, यानी भाग्य का भाव बनता है। अब इससे ये पता चलता है कि हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों का जो हमें फल है वो भाग्य में किस रूप में देगा। अष्टम भाव 12वें भाव से 9वां भाव, 9वां भाव हमारे भाग्य का भाव होता है। हमारा धर्म के प्रति कितना रुझान है, हम कितने धार्मिक हैं, कितना हम दान पुण्य करते हैं, और कितना हम एक पुण्य के भागीदार हैं या पाप के भागीदार हैं। हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, इससे हम 12वें भाव से इसको भाग्य भाव मान करके इसका विचार करते हैं। तो ये आपको मैंने 1 से लेकर के 12 भाव तक अष्टम भाव से जो विचार करते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। अब बात करते हैं अष्टम भाव के बारे में। क्या अष्टम भाव से या उसके स्वामी से हम बड़े राज्यों की कल्पना कर सकते हैं? क्या 8वें घर की सीढ़ियों को बिना चढ़े आप सत्ता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं? क्या आप 8वें घर में कनेक्शन के बिना सिविल सर्विस या कोई शासन प्रशासन में जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अष्टम भाव है उसका जवाब। अष्टम भाव के बिना सहयोग के हम उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ना किसी काम में हम तरक्की करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अष्टम भाव कुंडली का खराब भाव होने के बावजूद हमें हर तरीके की सहूलियत, हर तरीके की सुरक्षा और हर तरीके का सुख देने में ये भाव सक्षम होता है। अब बात करते हैं कि अष्टम भाव में कि कौन सा ग्रह बैठेगा तो आपको वो क्या प्रभाव देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य देवता की कि अष्टम भाव में सूर्य बैठेगा आपको क्या प्रभाव देगा। देखिए, यदि सूर्य स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो या बली हो करके अष्टम भाव में होगा तो जातक, ऐसा जो जातक होता है उसकी उम्र बहुत लंबी होगी, अच्छा बोलने वाला होगा। और अष्टम भाव में एकादश भाव का बली सूर्य से संबंध हो, एकादश भाव का जो स्वामी होता है बली हो और उसका बली सूर्य के साथ संबंध होगा तो सट्टे आदि से धन लाभ होगा। अगर अष्टमेश बली होगा तो अच्छा जमींदार होगा। यदि निर्बल सूर्य अष्टम भाव में होगा तो ऐसा मनुष्य रोगी होगा, क्रोधी करने वाला होगा, अभक्ष्य होगा, जो पदार्थ खाने वाले नहीं उनको भी खाने वाला होगा, विदेशी स्त्रियों से संबंध रखने वाला होगा, असाध्य गुह्य रोग जो गुप्त रोग होते हैं ऐसे उसको रोग होंगे, नेत्रों का रोग होगा या उसके सिर में रोग होगा, असंतुष्ट रहेगा और अपने धन का नाश करने वाला होता है जिसका सूर्य अष्टम भाव में निर्बल होकर बैठता है। बात करते हैं चंद्रमा की। अगर चंद्रमा अपने घर का स्वराशि का है या उच्च राशि का है या बली होकर के अष्टम भाव में बैठा है तो जातक उदार होता है, दीर्घायु होता है और दानी होता है। यदि चंद्रमा निर्बल हो, अष्टम भाव में हो तो जातक को सदैव कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, अरुचि रहेगी, मंदाग्नि, पेट में दिक्कत आएगी, उसके में पांडु रोग रहेगा और इसको प्रमेह और अतिसार रोग, ऐसे रोगों की संभावना रहती है। अल्पायु होता है,
दीन होता है, अस्थिर बुद्धि वाला होता है, व्याकुल रहता है, श्वास की बीमारी जिसको हम दमा कहते हैं, दमा की बीमारी होती है, नेत्र और मानसिक रोग से ऐसा जातक पीड़ित रहता है, भयभीत तथा बाल्यावस्था में माता के सुख से वंचित होने वाला होता है। ऐसे जातक को पसीना ज़्यादा आता है और ऐसे जातक जो हमेशा जल से भय रहता है, उनको जल से उनको डर लगता है। बात करते हैं मंगल की। यदि मंगल आपके अष्टम भाव में है तो पहली बात तो यह है कि देखो अष्टम भाव मांगलिक भाव होता है, मंगल यहाँ बैठेगा तो मंगल जो योग होता है मांगलिक वो बनाता है। ये स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो तो मंगल मनुष्य को दुस्साहसी, दीर्घायु, निरोग तथा समृद्ध बनाएगा। यदि निर्बल मंगल अष्टम भाव में होता है तो भाई बंधु भी शत्रु हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी इसके मनोरथ सफल नहीं होते। शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बवासीर, मूत्रकच्छ, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में दुर्बलता, फोड़ा फुंसी, रक्त विकार आदि रोगों से पीड़ा होती है और शस्त्र के प्रहार से जख्म हो जाएगा। स्त्री सुख कम होता है और इसकी जो मृत्यु होती है, जो अंतिम समय होता है, बहुत ही पीड़ादायक होती है। अगर मंगल यहाँ मकर राशि का बैठा है, मेष राशि का बैठा है या वृश्चिक राशि का है, धनु राशि का है, तो ऐसे जो जातक होते हैं, मीन राशि का है, तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको मांगलिक योग नहीं होता है। बात करते हैं बुध महाराज की कि बुध अगर आपका अष्टम भाव में बैठा है तो आपको वो कैसा प्रभाव देगा। देखिए, बुध बुद्धि का मालिक होता है, व्यापार का कारक होता है और ऐसा बुध अगर स्वराशि का बैठा हो, उच्च राशि का हो, बली होकर बैठा हो तो ऐसा जो जातक है वो दीर्घायु होगा, विख्यात होगा, राजा का कृपा पात्र होगा, दंड नायक तथा अतिथियों का आदर करने वाला होगा। दंड नायक का मतलब होता है दंड देने वाला। दंड कौन देता है? या कोई मजिस्ट्रेट हो या कोई सरपंच हो, कोई प्रधान हो, ऐसे लोगों को दंड देने का अधिकार होता है, उनको दंड नायक कहते हैं। उच्च पद को प्राप्त होता है अपने जब मध्यम समय आता है जीवन का। और अगर बुध निर्मल है या पाप प्रभाव में है, अष्टम भाव में रहता है, तो मनुष्य उदर रोगी होगा, मस्तिष्क एवं नसों के इसको रोग होते हैं। ऐसा बुध बढ़िया प्रभाव अष्टम भाव में नहीं दिखाता है। गुरु महाराज की बात करते हैं। जिनका बृहस्पति अष्टम भाव में होता है, अगर गुरु अपने स्वराशि का है, धनु का या मीन का, या उच्च राशि कर्क का है, या बली होकर मित्र राशि में अष्टम भाव में होता है, तो ऐसा जातक दीर्घायु और अपने विवाह से आर्थिक लाभ उठाने वाला, वसीयत के माध्यम से धन संपत्ति प्राप्त करने वाला तथा किसी उत्तम तीर्थ स्थल पर शांत अवस्था में मृत्यु प्राप्त करने वाला होता है। निर्बल गुरु के अष्टम भाव में होने से जातक की स्मरण शक्ति क्षीण होती है, वह पिता के घर में नहीं रहेगा, कुल के अयोग्य कार्य करेगा, वह दीन, आलसी, कृपणता रोगी होगा, उदर विकार, आंत्रशोध, कफ विकार और कर्ण रोगों से पीड़ित होगा। संतान संबंधी चिंता रहेगी। यदि पंचवेश भी निर्बल हो तो विद्याधन में अरुचि या बाधा होती है। 31 वर्ष में इसको कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। अब एक बात ध्यान देने वाली और है कि अगर गुरु आपका अष्टम में बैठा है, स्वराशि का या उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो ऐसा गुरु जंगल में मंगल करने वाला होता है। ऐसा गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला होता है। ऐसा गुरु अगर उसका किसी का केतु 12वें भाव में बैठा है और गुरु अष्टम भाव में बैठा है, तो ऐसा जो गुरु है वो उस जातक को मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष का मतलब होता है कि दोबारा इस दुनिया में जन्म ऐसा जातक नहीं लेता है। तो गुरु अष्टम भाव में काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव देता है और गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाती हैं अष्टम भाव में बैठ के, कहते हैं गुरु जहाँ देखता है वहाँ अमृत की वर्षा होती है, उन भावों को सुप्रभाव देते हैं। तो जहाँ जहाँ गुरु दृष्टि देता है और जहाँ बैठता है, जहाँ बैठेगा वहाँ ज्ञान की वृद्धि करेगा, जहाँ जहाँ दृष्टि देगा उन भावों को बल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार गुरु जहाँ अष्टम भाव में बैठता है तो 12वां भाव विदेशों से संबंध बनाएगा, द्वितीय भाव धन की वृद्धि करेगा, चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि है तो चतुर्थ भाव का आपको पूर्ण सुख देने में गुरु ऐसा सक्षम होता है। गुरु अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देता है, बशर्ते वो किसी पाप प्रभाव में या निर्बल ना हो। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अगर आपका अष्टम भाव में बैठा है, अगर शुक्र अपनी राशि का है, वृष राशि में या तुला राशि में, या उच्च का बैठा हो, उच्च का शुक्र बनता है मीन राशि में, तो ऐसा जो शुक्र है जातक चिरंजीवी, चौपायों से सुख प्राप्त करने वाला, धनिक,
भूमिपति पिता का कर्जा चुकाने वाला, कुल की उन्नति करने वाला होता है। विवाह तथा स्त्री से धन प्राप्त होगा। पत्नी मधुर भाषणी और विश्वास योग्य होगी। अष्टम भाव में शुक्र के निर्बल होने पर जातक को मधुमेह की बीमारी होती है। आप मधुमेह तो आप समझते ही होंगे, आजकल सबको हो रहा है ज़्यादातर। ये प्रमेह और मूत्र संबंधी अन्य रोगों से पीड़ित होता है। स्त्री से इसको कष्ट रहेगा। वाणी में कठोरता होगी। कभी धन की वृद्धि और कभी कभी कमी हो जाएगी। मृत्यु का कारण अधिक स्त्री प्रसंग, गुप्त रोग या मूत्राशय के संबंधी इसको रोग भी होते हैं। तो ऐसे जो जातक हैं, अगर शुक्र बढ़िया होगा तो प्रभाव अच्छा होता है, शुक्र खराब होगा तो प्रभाव ठीक नहीं होता। बात करते हैं शनि महाराज की। देखिए, शनि महाराज वैसे अष्टम भाव के कारक होते हैं, और जब कारक अगर कारक भाव में बैठता है तो उसका जो प्रभाव है वो ठीक होता है। अगर शनि स्वराशि का है, उच्च राशि का है, बली है, अष्टम में है तो जातक दीर्घायु होगा। विवाह से इसको आर्थिक लाभ होगा। वसीयत में अचल संपत्ति प्राप्त होगी। अष्टम भाव में निर्बल शनि होने से व्यक्ति आलसी हो जाता है और जो गलत लोग होते हैं उनकी संगति में पड़ जाता है, और संकुचित हृदय होगा, कृपण होगा, थोड़ा डरपोक हो जाता है, कमजोर दृष्टि का तथा उसमें उत्साह नहीं होता है। उसे चर्म रोग, भगंदर, बवासीर, सन्निपात, लकवा, जोड़ों का दर्द, स्नायु की दुर्बलता आदि से भय रहेगा। जीवन में निराशा का प्रभाव होगा। शिक्षा तथा व्यवसाय में अड़चन आएगी और परिवार से उसका अलगाव हो जाएगा। लेकिन शनि की यहाँ एक विशेषता ये होती है कि यहाँ शनि अगर बैठता है तो पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाता है। आपका जो कर्म भाव है वहाँ बैठकर शनि की दृष्टि जाती है तो कर्म भाव को बल प्रदान करता है। आपका जो कारोबार है, आप जो भी प्रोफेशन, आपका कैरियर है, उसमें आपको उन्नति देता है। और शनि की दृष्टि आपके धन भाव पे जाती है, कुटुंब परिवार में जाती है, तो वहाँ थोड़ा सा परिवार में ये एक कटुता पैदा करता है, क्योंकि शनि एक अलगाववादी ग्रह है। तो यहाँ बैठ के थोड़ी सी ये परेशानी कुटुंब परिवार में अवश्य देता है। तो शनि यहाँ का कारक भी होता है अष्टम भाव का। तो अष्टम भाव में शनि अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये आपको पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाएगा, कर्जों से मुक्ति कराएगा आपको। और यहाँ बैठ कर के जो भी आपके दुश्मन हैं उन दुश्मनों को आपसे हार खानी पड़ेगी। दुश्मन आपसे हारेंगे, दुश्मनों को ये हराएगा, आपको एक शत्रुजित योग देगा, आप शत्रुओं से जीत पाएंगे और कोई भी रोग छोटा मोटा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो ये शनि की थोड़ी सी एक यहाँ अच्छाई भी होती है और बुराई भी मैंने आपको बताई कि शनि यहाँ बैठ के प्रभाव ठीक नहीं देता है। अब बात करते हैं राहु केतु की। देखिए, राहु केतु अच्छे ग्रह नहीं होते, छाया ग्रह हैं लेकिन प्रभाव बढ़िया नहीं होता है। तो ये जो राहु केतु हैं, अगर ये कुछ शुभ प्रभाव में बैठें तो थोड़ा अच्छा प्रभाव करते हैं, नहीं अष्टम भाव में बैठ करके ज़्यादातर राहु और केतु प्रभाव बढ़िया नहीं देते हैं। राहु केतु उच्च राशि में बली होकर बैठें, अष्टम भाव में बैठे हैं और किसी शुभ ग्रह से देखे जाते हैं तो जातक धनी होगा, राजमान होगा, विद्वान पुरुषों से आदर सत्कार पाएगा। अन्य राशियों में अष्टम भाव में निर्बल होने पर जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, जिससे पेट में गैस बनेगी, गुल माने फोड़ा हो जाएगा, पैतृक संपत्ति भी नहीं प्राप्त होगी। वो क्रोधी, दरिद्र, पाप कर्म करने वाला, खर्चीला, स्त्री सुखहीन, उतावला, निर्दयी तथा कुटुंब के लोगों द्वारा त्यक्त होगा। उसके अंडकोश वृद्धि हो जाती है, बीमारी हो जाती है, उसको प्रमेय होगा, उसको गुदा रोग होगा, चर्म रोग होगा, अन्य बातजन्य रोगों से कष्ट होता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर 32 साल की उम्र के बाद में किसी को संकट का सामना करना पड़ता है और मृत्यु के समय ऐसे जातक को बहुत कष्ट होता है। पाप ग्रह से युक्त होने पर चोरी या रिश्वत के आरोप में ऐसे आदमी को जेल भी जाना पड़ जाता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको राहु केतु के भी फल बताए कि अष्टम भाव में अगर राहु केतु होगा क्या परिणाम आपके सामने आते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका अष्टमेश अच्छी अवस्था में नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखिए, अष्टम भाव का जो मेन कारक होता है शनि महाराज होता है। अगर हमारा अष्टमेश अच्छी अवस्था में नहीं है तो हमें शनि के जाप करने चाहिए। यहाँ कारक शनि है, शनि का प्रभाव शुभ होगा तो प्रभाव शुभ हो जाता है, भाव शुभ हो जाता है। हमें शनि के जाप करने चाहिए। और अष्टम भाव में जो भी राशि होती है उस राशि से संबंधित जो दान योग वस्तुएं होती हैं वो हमें दान करनी चाहिए, क्योंकि हर राशि की दान योग वस्तु होती हैं।
तो जो अष्टम भाव का स्वामी है उसकी दान की जो वस्तु हैं वो हमें दान करनी चाहिए और हमें शनि के जाप करने चाहिए। तो हमारा अष्टम भाव अच्छा हो करके हमें ठीक प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव देगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। मित्रों, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपना समय दिया हमें, उसके लिए आप बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को सबको शेयर करें। तो शेयर करने से जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं आपके द्वारा आपके मित्रों को मिलेगी, आपके जो क्लोज सर्कल में जो हैं आपके संबंधी उनको मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं कि जानकारी सब तक पहुँचे। प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप अपनी राय अवश्य दें, और अगर कुछ आपको प्रोग्राम में कहीं कमी नज़र आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगला वीडियो लेके आपके सामने शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।